नियम बता देता हूं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों की बात हो रही है, इसमें कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर एक मीडियन की तरह भी बिहेव कर सकता है, या कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर अकेला परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो बाइसेक्टर है तो दो साइडों को बराबर बांट देगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है हमने सिमिलर ट्रायंगल्स। एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन लिया है, टफ लेवल का, हॉट्स लेवल का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पक्की बात उसके दो साइड्स बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और वो हमें दिया भी हुआ है। देखो ए बी बराबर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी आपको 10 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक। फिर आगे कहता है कि BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये BC आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, PQRS इज अ रेक्टेंगल इन विच PQ बराबर RS। ओके, PQ बराबर RS, और वो कितना है y सेंटीमीटर। चलिए इसे y ले लेते हैं इधर। फिर हमसे कहता है कि PS और QR एक तरह से रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, वो कितना 2x सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी दूरी 2x है। तो अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये नाम डाल लेते हैं, मान लीजिए यहां पर M, कि PM और MS दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों 2x टोटल जो है वो x और x हो जाएगा। वो क्यों हुआ अभी बताता हूं मैं आपको। और फिर कुछ प्रूफ करके दिखाना है कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y/4, ये रिलेशन हमें प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें, दो चीजें बताता हूं आपको। देखो फिगर के अंदर ये AM परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में खींचा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, या कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर एक मीडियन भी होगा। और मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ती है उसे दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो कह सकते हैं कि अगर ये पूरी साइड 12 है और AM इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो BM है ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये जो MC है वो भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों? BC पूरी साइड पता है, क्योंकि AM इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है, बाइसेक्टर इस वजह से हो गया क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नियम बता देता हूं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों की बात हो रही है, इसमें कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर एक मीडियन की तरह भी बिहेव कर सकता है, या कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर अकेला परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो बाइसेक्टर है तो दो साइडों को बराबर बांट देगा। अब इसी तरह से देखो ये जो PS है उसकी पूरी दूरी कितनी थी, 2x थी ना। AM परपेंडिकुलर है जो कि बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इस PS को भी ये बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना, ये 2x दूरी को मैं यहां x और x लिख दूंगा, इसी वजह से मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये पूरी दूरी दो बराबर हिस्सों में बांटी गई है, बिकॉज AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये PM हो गया x और MS भी हो गया x। अब करना क्या है वो देखो। सबसे पहले राइट ट्रायंगल देखो AMB, मेरे पास इसमें AB है, मेरे पास BM है पूरा 6, लेकिन मेरे पास AM नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले AM निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल AMB लगाओ पाइथागोरस। तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। इतना रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना बोर्ड एग्जाम में, पूरा पूरा स्टेटमेंट ही लिखना है, ठीक। डालो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। AB अपने पास पूरा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। फिर BM वो अपने पास 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। AM तो अपने को फाइंड ही करना है तो AM स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया 100, 6 6 36, माइनस में आ गया 36 इधर, इज इक्वल टू AM स्क्वायर। ये हो गया 64 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 64 बराबर AM। तो फिर AM का वैल्यू कितना आ गया, AM आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट AM है ये आपके पास आ गई टोटल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक छोटी सी चीज और देखो, चेक करो, ये पूरे BM का वैल्यू कितना है
तो एम का वैल्यू 6 है, इसमें पीएम कितना है x, तो कितना हो गया बीपी, ये हो गया आपके पास 6 माइनस का x। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, मतलब ये चीजें आपको फिगर में भी डिनोट करनी है और अभी मैं इसको लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें पहले लिख देते हैं। यहां हमें क्या क्या गिवन था, देखो हमें गिवन था बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, फिर आप कहोगे कि बीएम इज इक्वल टू सीएम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जितनी चीजें आपने फिगर में डिनोट की है वो सब चीजें आपको लिखनी है अपने सॉल्यूशन के अंदर। चलिए अब फिर आप कहोगे कि भाई जो पीएम है वो एमएस के बराबर है जो कि है x सेंटीमीटर, लेकिन देखो पूरा बीएम 6 है, पीएम आपने x लिया है, तो क्या हो गया बीपी, तो बीपी हो गया आपके पास 6 माइनस x सेंटीमीटर। इन सब चीजों की जरूरत अभी हमें थोड़ी देर में पढ़ने वाली है। अब हमें यह प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, उसके लिए पक्की बात है सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो दो ट्रायंगल सिमिलर तो करने ही पड़ेंगे। अब कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं बस उसी को और ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए ए एम बी और दूसरा ट्रायंगल लीजिए क्यू पी बी। वैसे दो ट्रायंगल चुनने का तरीका यही है, एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह ध्यान रखना है कि जिन ट्रायंगलों को आप चुन रहे हो उसमें चीजें आपको गिवन भी हो। जैसे देखो, जैसे मैंने क्यू पी बी चुना है तो यहां पर देखो y गिवन था, तो मुझे लगा कि छोटा ट्रायंगल चुना जा सकता है, और ए एम बी में तो सारी चीजें गिवन है अपने को, तो वो तो मुझे चुनना ही था। तो चलो दोनों ट्रायंगल सिमिलर करते हैं। तो एन ट्रायंगल, बड़े का नाम लिखिए ए एम बी एन ट्रायंगल क्यू पी बी, एन ट्रायंगल क्यू पी बी। चलिए अब दो ऐसे एंगल ढूंढते हैं जो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। तो जरा ध्यान से देखना, अगर बड़े ट्रायंगल को देखो तो बड़े ट्रायंगल में ये एंगल 190 है, तो छोटे ट्रायंगल को देखो तो ये एंगल 290 है। 2 इसलिए 90 है भाई, ये एक रेक्टेंगल दिया है ना, तो रेक्टेंगल का ये वाला एंगल 90, तो पक्की बात उधर भी तो एंगल 90 ही होगा। तो हमने क्या लिखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या लिखा, ईच 90, मतलब दोनों ट्रायंगलों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। बड़े ट्रायंगल की बात करें तो 190 है, और अगर छोटे ट्रायंगल की बात करें तो 290 है। अब दूसरा चेक करो, बड़े ट्रायंगल में एंगल 3 और छोटे ट्रायंगल में भी एंगल 3, तो क्या लिखा मैंने, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन क्या लिख दिया, कॉमन। अब किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर हो तो पक्की बात वो सिमिलर हो जाते हैं। तो मैंने लिखा ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी पी, और रीजन क्या लिखेंगे, ए क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, ए क्राइटेरिया। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखना है। अब वो भी कैसे रखते हैं वो भी देख लीजिए। एंगल 1 बड़े ट्रायंगल में लिया ना, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल में, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल में चेक करो ए बी है, तो फिर छोटे ट्रायंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड, एंगल 2 के अपोजिट साइड चेक करो वो बी क्यू है। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल 3 लिया है, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड एम, तो छोटे ट्रायंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड क्यूपी। भाई छोटे ट्रायंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड क्यूपी। अब बड़े ट्रायंगल की बची हुई साइड, तो देखो हम ए बी ले चुके हैं, एम ले चुके हैं, बी एम आ गया। इसी तरह से छोटे ट्रायंगल की बची हुई साइड बी क्यू ले ली हमने, ओके, हमने क्यूपी भी ले लिया, तो हमारे पास बचा बीपी, और रीजन क्या लिखेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। चलिए वैल्यू डालिए जो जो अपने को पता है। यहां पर ए बी 10 पता है, बी क्यू नहीं पता है, तो एज इट इज छोड़ दीजिए। ए एम वो तो हमने निकाला ही था 8 सेंटीमीटर, चलो जी 8 लिख दिया। क्यूपी हमें क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू बीएम ये हो गया 6 अपने पास। बीपी तो चेक करो, ये रहा बीपी 6 माइनस एक्स, बीपी की वैल्यू 6 माइनस एक्स निकाला था, ये लीजिए। अब ये जो रिलेशन है ये वाला फ्रैक्शन इसे हटा दीजिए, इसकी वैल्यू हमें बी क्यू की पता नहीं थी, ये हटाइए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले भी देखो कुछ टर्म कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बचा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 4 जा 24 माइनस का 4x इज इक्वल टू 3y।
अगर ध्यान से देखें तो x हमें अकेला चाहिए, तो चलो अकेला करते हैं। 4x को इधर ले आते हैं, 3y को इधर ले आते हैं, तो 24 माइनस का 3y इज इक्वल टू 4x। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए, 4 नीचे लेके आओ, तो 24 माइनस का 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। इस 4 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर दो, तो 24 अपॉन 4 माइनस का 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। ये कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम्स, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 6 माइनस का 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। चेक कर लो, कहीं ये तो प्रूव नहीं करना था, 6 माइनस का 3y अपॉन 4 इक्वल टू x। ये लीजिए प्रूव हो गया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, हॉट्स लेवल का। अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करना। इस तरह के अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है सिमिलर ट्रायंगल की, उसमें बहुत सारे बेहतरीन इसी लेवल के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। वो मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।